नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दिल्ली सरकारी निगम में भर्ती 2025 में आ गई है। 2025 में बेहतरीन शानदार मौका है हाई स्कूल वालों, इंटर वालों, ग्रेजुएशन वालों सबके पास। नई नई वैकेंसी आए जा रही है। दिल्ली में ड्राइवर की वैकेंसी भी आई हुई है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सरकारी निगम में वैकेंसी आई हुई है। 10th पास वालों के लिए बहुत शानदार मौका है। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल वैकेंसी 17 से 32 पद पर है। वेतन बहुत हाई फाई रहता है। 61,000 से ऊपर प्रति माह वेतन रहने वाला है। एज कितनी मांगी है? आप पूरे इंडिया के अंदर से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, स्त्री या पुरुष यानी लड़के एवं लड़कियां, सबके लिए वैकेंसी आई हुई है। पूरे भारत के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी आपकी दिल्ली के अंदर लगेगी। तो भाई एमसीडी आप जानते हैं, तो एमसीडी में वैकेंसी निकली हुई है। किन किन पदों पर वैकेंसी है ये बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। क्या क्वालिफिकेशन मांगी है ये बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दिल्ली सरकारी निगम एमसीडी में न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दिल्ली सरकारी निगम। न्यू वैकेंसी है। किस किस पदों पर वैकेंसी है भाई, किन किन पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, क्लर्क की, असिस्टेंट की, सुपरवाइजर की, सफाई कर्मचारी की और टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी आई हुई है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 पदों पर यानी 5 अलग अलग पदों की वैकेंसी है। दिल्ली में ही आपकी जॉब रहेगी। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी इसको फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। तो भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्लर्क, असिस्टेंट और सुपरवाइजर और साथ में सफाई कर्मचारी, आप इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। कहीं समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात तो आपको बता दूं, तो दिल्ली सरकारी निगम एमसीडी की हम बात कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 1700 से प्लस है। ठीक है, फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? तो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। यहाँ पर हाई स्कूल पास वालों के लिए भी वैकेंसी है, इंटर वालों के लिए वैकेंसी है, साथ में हम बात करें ग्रेजुएशन वालों के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, अप्लाई सभी कैंडिडेट कर सकते हैं। आपको इस बात का पता ही है। अगर हम बात करें एज की, तो 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता दूं कि भाई जो ओबीसी कैटेगरी के बंदे हैं उन्हें 3 साल की उम्र का फायदा मिलता है, यानी 38 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें एससी या एसटी भाई बंधु की, तो इन्हें 5 साल के लिए उम्र का फायदा मिलता है, यानी 40 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के मामलों में कुछ बदलाव किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ, वहां से देख लो वीडियो को, समझ में आ जाए क्या बदलाव किए गए। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और बाकी जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडीकैप है ना, जो फिजिकल डिसेबिलिटी के मारे हुए हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। एससी एसटी वालों के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है भाई, अब इतनी बात बता ही दी है तो मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली सरकारी निगम एमसीडी न्यू रिक्रूटमेंट रिटन एग्जाम होगा पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा कुछ पोस्ट के लिए। उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मिल जाएगी ज्वाइनिंग। सारी चीजें आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है नवनीत एजुकेशन चैनल प्रो टेलीग्राम। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाती है। आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे कैसे है, क्या है, सब कुछ यहीं मिल जाता है। ठीक है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है सारी यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्म अप्लाई करना, आरआरबी सेक्शन कंट्रोल की वैकेंसी आई हुई, यहाँ पर क्लिक करोगे फॉर्म पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर लो। साथ में नवनीत एजुकेशन चैनल प्रो है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। वीडियोज वाले ऑप्शन पर जाओगे तो जितनी भी नई भर्ती आती है उन सबकी वैकेंसी की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक बार चेकआउट करें जरूर। साथ में बात कर लेते हैं प्लेलिस्ट की। यहाँ पर जिसे एग्जाम में मैथमेटिक्स आता है तो आप मैथमेटिक्स के लिए चेक कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में डालता हूँ मैथ के लिए। आर्मी के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप डी के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, साथ में क्लास 9th और 10th के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मैथ में अपने आप को बेहतरीन बनाना तो आ जाओ, कर लो ज्वाइन, मेरे साथ जुड़ जाओ। है ना, क्लास एक बेहतरीन अंदाज में, नए अंदाज के साथ होती है।
मजा ना आए तो पैसे वापस। दिल्ली सरकारी निगम एमसीडी न्यू वैकेंसी की हम बात कर रहे थे, वापस पॉइंट पर आ जाते हैं। भाई फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी, हाई स्कूल की मार्कशीट की जरूरत पड़ती एज प्रूफ के लिए। एज प्रूफ जब इसमें मांगता है तो एज प्रूफ के लिए आपके जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, 10th क्लास की मार्कशीट है, वो एज प्रूफ के लिए काम करती है। ठीक है भाई साहब। अच्छा, करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। डोमिसाइल साइज सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो बनवा लो, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो। कास्ट सर्टिफिकेट से ये होता है कि अगर आपकी उम्र ओवर हो चुकी है तो कास्ट सर्टिफिकेट से आपकी उम्र के आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी और सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप सभी के लिए। ठीक है भाई, तो ये वैकेंसी की बातें थी, मैंने आपके सामने बता दी है। और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे ही फॉर्म अप्लाई शुरू होगा, जैसे ही फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। इसलिए चैनल कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपकी नजरों से, आपके दिमाग से, आपकी आंखों से ये चीजें बाहर ना जाए। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद, नमस्कार।